इसका इस फर्स्ट वाले में बनेगा मीथेन। बताओ क्यों? क्योंकि एथेनॉल के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होता है। अर्ची ये क्या बता दिया आपने? और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। इतना सरल और सस्ता उपाय मैंने बता रखा था। H को मिथाइल के साथ ऐड करना है तो ये मार्स गैस बन जाएगी। मिथाइल एमीन में का जो फॉर्मूला है वो CH3CH2NH2 होता है। और अब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराना है। तो चलिए पहली रिएक्शन में यहाँ आंसर देता हूं, सॉल्यूशन जो आपने जिसमें सही किया हो वो मुझे इंडिकेट करते जाना मैसेज करके, ताकि मैं देख लूंगा इन बच्चों ने सही किया है। सबसे पहले था मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथेनॉल से रिएक्शन करानी है। एथेनॉल का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर। अब एथेनॉल मैथेनॉल तो कम से कम आने चाहिए 12th के बच्चे को, और ये रोज कल सिखाने के बाद आना चाहिए। नहीं आता पहले से तो कोई बात नहीं, सीखने सिखाने के बाद नहीं आता तो समझ लेना चाहिए कि बच्चा अच्छा है, काफी अच्छा है, मतलब काम बढ़िया कर रहा है, लेकिन करना नहीं चाह रहा है। माइनस और प्लस ऐसी शानदार चीजें बताई कि माइनस प्लस लगाने से जो अपोजिट चार्जेज है वो एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, और ये हो गया मीथेन। मजा आ गया। अब ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन था, मिथाइल एमीन पर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करानी है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब मैं नाम बोल रहा हूं उसके हिसाब से तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कौन सा होता है बोले, इसका नाम है। अब ये अगर नहीं आता तो कॉपी पे बच्चा फटाफट लिख भी ले सकता है। भाई जागरूकता कोई तुम्हें बताएगा नहीं कि रास्ते में चलते समय किन किन जगहों पर जो है ना गड्ढे आएंगे, स्पीड ब्रेकर आएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है, इसलिए स्वयं ही सेंसिटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी। ईशान जैम आ गए हैं। गुड मॉर्निंग ईशान। गुड मॉर्निंग सर। ईशान इतने ज्यादा सो रहे हो क्या आजकल? नहीं सर, मैं तो टाइम पे आया था। अच्छा अच्छा हाँ सर, 5 मिनट लेट हुआ था सर। अच्छा अच्छा। माइनस और ए प्लस। ईशान अपनी एक क्लास का एक बच्चा भी एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम आपको पहले से ही अपनी क्लास का लीडर घोषित कर चुके हैं कि किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। अब आप जानो, आपका काम जाने। यस सर। हाँ, ये प्लस। अब बताएं। हाँ, अब बताएं भाई सुरेंद्र मोदिया। सुरेंद्र कुछ तो बताओ, क्या होना चाहिए अब? अरे यार मैं कर रहा हूं उसके बाद तो क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ये मिथाइल एमीन कहलाता है। हाँ रोहित तैयार हुए। रोहित भाई बहुत बढ़िया। रोहित भाई जिसको आता है उसको तो रुका ही नहीं जाएगा, और जो जिसको नहीं आता, अब दीपांशु ने कहा मैं बताऊं क्या? मैंने कहा नहीं दीपांशु, रोहित ही बताएंगे। अब तो सुरेंद्र बताएंगे, रोहित बताएंगे। सुरेंद्र से पूछा, रोहित से पूछा, एक भी जवाब नहीं देता जल्दी से। अब तुम पूछते हो तो मैं फटाफट जवाब देता हूं कि नहीं? तो सीखो, टीचर से सीखो, सीखने का काम करो। देखो एक भी नहीं बोला, अभी तक बोला ही नहीं। इनको आना आता ही नहीं, बेचारे सज्जन आदमी है, बोलते कहाँ है ये? आप बताओ सर। हाँ
प्रियंसी बताएंगी। प्रियंसी, मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। शाबाश शाबाश। देखो कितना कितना सुंदर सा और सुलझा हुआ जवाब दिया यार। इतने में भी कोई मतलब कोई छठी क्लास का बच्चा भी बता देता। प्रियंसी देखो, ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपके लेवल के हैं। केमिस्ट्री को कितना सिंपल बना दिया मैंने कि प्लस को मैंने माइनस के पास पहुंचा देना है, और मैग्नीशियम के साथ जो आर ग्रुप लगा हुआ है वो हमेशा नेगेटिव बनाना है। अब बताओ कितनी अच्छी बात, कितनी बढ़िया बात, कितनी शानदार बात, कितनी क्लासिकल बात, कितनी यूनिक बात, और कितनी इंटेलिजेंसी की बात, और कितनी कॉमन सेंस की बात। अरे भाई, कॉमन सेंस की वो बातें होती हैं जिन्हें नॉनसेंस भी जवाब दे सकता है। अब जरा विचार करें। अब मैंने आपको बात बताई, इतनी कॉमन कॉमन चीजें आप तक पहुंचा रहा हूं। ये जवाब मुझे स्वयं नहीं देने थे, लेकिन फिर भी आपने। अब तीसरा देखो, आप इथाइल एमीन पर आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम की रिएक्शन कराने। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम का फॉर्मूला देखिए, मजा आ गया। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है या ब्रोमाइड? ब्रोमाइड। अब तो देखो, ब्रोमाइड के बाद फिर इथाइल एमीन। इथाइल एमीन का क्या है? C2H5 NH2। NH2 को लिखते समय मैंने लिखा N और H। नाइट्रोजन से जो H लगा है वो कैसा होगा? माइनस, और ये प्लस। अब मुझे बताइए, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? कार्बन पर। ये बात पिछले कई दिनों से, 2 दिन से बता रहा हूं और आगे भी बताता रहूंगा। देखता हूं कौन सा व्यक्ति कितना नासमझ है, कब तक नहीं समझेगा। ऐसे सर तो तुझे समझा के रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। एक बार मैं जो काम हाथ में ले लेता हूं उस काम में कभी भी ढिलाई बरतता ही नहीं। इसलिए हर एक आदमी, देखो, उर्मिला हमेशा तैयार, अंशुल त्रिपाठी बिल्कुल तैयार। अंशुल, बता सकते हो क्या बन सकता है? वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बोलना चाहते थे अंशुल, नहीं बोलेंगे, क्योंकि अंशुल को हम ये मान के चलते हैं कि अंशुल जो है ना बेचारे, या तो शर्मीले व्यक्ति हैं, या बड़ों से बात नहीं करते, या डिस्टरबेंस नहीं चाहते। इसलिए अंशुल नहीं बोलेंगे। अंशुल त्रिपाठी 2 मोबाइल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी नहीं बोले। चलो हम तो कीर्ति वाशने से ही पूछ लेते हैं। कीर्ति क्या बनने की? प्रोपेन। कीर्ति क्या बनने की? प्रोपेन। वेरी गुड प्रोपेन, वेरी गुड प्रोपेन। भाई कमाल कर दिया। यहाँ एच ही तो जाना था, ये वाला जो एच है वो अपन को इस जगह भेजना है, और यहाँ CH2 हो जाएगा, और ये CH3 CH2, आगे CH3 बनेगा, और इसी का नाम प्रोपेन है। और अगर अलग से दूसरा सब्सटेंस लगाना हो तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, मैग्नीशियम BBr रहा, और ऊपर मैग्नीशियम के साथ इतना पार्ट जोड़ देते हैं, और ये साइड प्रोडक्ट है। इसे लिखें या नहीं लिखें चल जाएगा काम, क्योंकि प्रोपेन बनाना आता है तो दूसरा जरूर बन जाएगा। अब बताओ, कोयल की तरह समझा रहा हूं, और आप देखिए नेक्स्ट। आर्यन सिंह, अब तैयार हो जाइए तीसरे क्वेश्चन के लिए। अब मैंने इथाइल तीसरे नहीं चौथे, फिनॉल पर प्रोपाइन मिथाइल। पहले मैं फिनॉल लिखता हूं। फिनॉल का फॉर्मूला ये रहा, मैंने कहा
केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है उसको भी सिखा रहा हूं। रिएक्शन कैसे हो रही है, फिनॉल के नीचे फिनॉल लिखा है। अब मैं कल मान लो मैं पूछ लूं या कल एग्जाम में आ जाए, भैया फिनॉल पर ये रिएक्शन करा के दिखाओ, बोले साहब मेरे को तो फिनॉल ही नहीं आता। अब उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति और कौन हो सकता है, उसको फिनॉल ही नहीं आता। भाई क्यों नहीं आता? तो तेरी कमी, तू अपनी कमी को पूरा क्यों नहीं कर रहा? निकाल, कमियों को क्यों नहीं निकाला? मैं तो बच्चे से ये कहता हूं, कमियों को निकालो, अच्छाइयों को भरो, और जब भर जाओगे अच्छाइयों से तो दुनिया आपकी तारीफ करेगी। यही है वो बच्चा। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो देखो इन्हें रहा नहीं गया और ये बोलने लगे वेरी गुड वेरी गुड। बोलिए अब क्या बनाऊं? MGBR है। नहीं, कंपाउंड क्या बना मेन? ये सर अरे नहीं बोलना आता तो ऐसे बोल दीजिए कि CSC लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो मैं लिखता जाऊंगा। OMGBR आ जाएगा ऊपर, फिनॉल के ऊपर। अरे मैं OMGBR की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मेन प्रोडक्ट चाहिए यार। फिर नहीं तो फिर देखो तुम्हारी बारी हट जाएगी, आर्ची बता देंगी जल्दी से, है राधिका बता देंगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। राधे बता देंगे, हमारा राधे तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी। तुम क्या समझते हो राधे को? राधे ने अच्छी अच्छी समस्याएं सॉल्व कर दी। राधे अपनी घर की समस्याएं अपने आप ही सॉल्व कर देता है, ऐसा बच्चा है मेरा। सर CH3C वेरी गुड। अरे वाह, अब की बात आई, मजा। यस 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 बेटा, मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा बोल के बता दे। अब देखो ये ओ ये आ गया। अब देखो प्रोपाइन भी इनको आता है। प्रोपाइन किसे कहते हैं? ओ लगा दीजिए ऊपर, MgI लगा दीजिए। लेकिन मैं इस कंपाउंड को प्रायोरिटी नहीं देता, प्राथमिकता नहीं देता, मुझे तो बनाना ही नहीं था, है कि नहीं? इसका नाम प्रोपाइन। अब देखो आप, ये जिसको एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये कोई बात है क्या? ये तो 10th क्लास में बता देते हैं कि जिनमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें ईन कहते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें आइन कहते हैं, और जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें एन कहते हैं। इसलिए एल्केन एल्कीन एल्काइन। बैकग्राउंड आवाज आ रही है? बैकग्राउंड आवाज को खत्म कर दे, जिसके भी पीछे बैकग्राउंड आ, उसको पता ही नहीं कि बैकग्राउंड आवाज कहां से आ रही है। लाओ मैं ही देखता हूं। रोहित कुमावत। रोहित, तुम्हारे समझ नहीं आती क्या? तुम्हारे पास इतना सेंस नहीं है क्या रोहित? सॉरी सर। म्यूट, मैं इतनी जोर से बोल रहा हूं तो अनम्यूट कर लेते, म्यूट कर लेते, फिर मेरे से कह देते, है ना? और मैं यहां से अगर म्यूट कर दूंगा तो आप कभी खोल नहीं पाएंगे फिर दूसरी क्लास में भी। मेरे हाथ में बहुत कुछ है ना, ध्यान रखिएगा। जो अपने एक कमरे में अलग बैठा है पढ़ने, वो भले ही चाहे वो अनम्यूट करके पढ़े तो कोई चिंता नहीं है, उसकी बैकग्राउंड आवाज आएगी नहीं, डिस्टरबेंस हो गई नहीं। ये है कारण। आपकी सारी एक्टिविटी मेरे सामने रहती है, यहाँ पे आपका फोटो ही तो नहीं दिखता। चलिए, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं आंचल, आप सुने। आंचल आजकल बिल्कुल चुप बनी रहती हो। मेरी क्लास की इतनी अच्छी बच्ची और चुप रहे तो मैं समझ जाऊंगा कि आजकल कोई ना कोई वीकनेस चल रही है। नहीं सर। अच्छा ठीक है, अब मैं खुश हो गया, कम से कम आवाज तो सुना ली। और अब ये प्रोपाइन बना, ये समझ में आ गया आंचल? यस सर। यस। अच्छा, ये होमवर्क आंचल किया था घर पे आपने? हाँ सर। अच्छा गुड। और अब लास्ट में एनिलीन और ये एथाइन, ये वाली बात और बता। तो एनिलीन पर
बी आर। आइए एनिलीन का फॉर्मूला बताते हैं। मैं ए से लेकर जेड तक 7 चीजें बता रहा हूं, 7। एनिलीन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक्टिव होगा। अंशुल त्रिपाठी इस बात को जानते हैं, लेकिन मैं अंशुल से बिल्कुल नहीं पूछूंगा। जो जानता है उसको मैं नहीं पूछूंगा, जो नहीं जानता है उससे मैं कोशिश करूंगा कि वो बात बता दे मुझे। कल से इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं इसलिए कर रहा था कि मेरे बच्चे बड़े बन जाएं, मेरे स्टूडेंट इतने बड़े बन जाएं कि फिर दुनिया उन्हें बड़े होने का प्रमाण पत्र दे दे। ये माइनस, ये प्लस, खत्म बात। मेरे पास 8 मैसेज 8 बच्चों के आए हैं अभी कि यस सर। अब मैं जिससे पूछने वाला हूं वो तो उर्मिला है। उर्मिला कम ऑन, और बताओ एच कहां चला जाएगा उर्मिला? ये लो, इतनी देर हो गई अभी नहीं कर पाए। सर कार्बन पे। चल कार्बन पे जाएगा। अब ये भी कोई बात थी, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया। सेकंड प्रोडक्ट अगर आप बनाना चाहें तो ठीक, और नहीं बनाना चाहें तो ठीक। सेकंड प्रोडक्ट बनेगा एनिलीन के ऊपर NH रहा है, और जहां H निकला है उसी जगह MgBr लगाना है। और ये मेन कंपाउंड ये नहीं था, मेन तो ऊपर वाला था, इसको एसीटाइलिन कहते हैं। तो जो चीजें तुम्हें नई दिखाई देती हैं, अब देखो ये एनिलीन के मैंने 2 बार नाम लिख दिए, ऊपर भी एनिलीन, नीचे उसका फॉर्मूला, फिर नीचे एनिलीन। अब इसके बाद भी एनिलीन का बच्चे को फॉर्मूला नहीं आया है कल, तो समझ लेना चाहिए ये बच्चा बहुत पुअर है ना। और ये स्वयं काम करने की लालसा है ही नहीं, इसके अंदर है ना, काम करने की दक्षता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, ये स्ट्रेंथ नहीं रखता। ये ऐसा बच्चा है, ये बहुत ईमानदार बच्चा है, ये सुस्त बच्चा है, लेजीनेस है इसके अंदर, ये पढ़ाई के प्रति आकर्षित नहीं है, ये पढ़ाई को बहुत गंभीरता प्रदान नहीं कर रहा है। और बेटा बचपन में ध्यान रखना, कहते हैं कि जिसने बचपन के अंदर मेहनत कर ली वो जीवन भर राजा बन के रहता है। लेकिन अगर जिन्होंने बचपन में आराम कर लिया, ज्यादा सो लिए, खूब खा लिया, मजे कर लिए, दोस्तों से बात कर ली और हैप्पी बर्थडे और वो है कि नहीं, ये बर्थडे मना ली, उसका मतलब है जो काम तल्लीनता से करना था उसे तो अपन भूल गए। हमें पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई की तरफ तो हमारा इतना आकर्षण रहा ही नहीं, हमारा तो फालतू चीजों की तरफ आकर्षण रहा। और परिणाम ये होगा कि बड़े होने के बाद आप ऑलवेज नीरस जिंदगी जिएंगे। आप तुम देख लो, जो बेलदार आपके यहाँ काम करने आता है वो, उसे पूछो कि सुबह से लेकर शाम तक बोझा ढोता है, अगर काश वो पढ़ा लिखा होता, वो पढ़ लिख जाता, उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, अच्छी कोई कंपनी मिल जाती, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता, IAS RAS बन जाता, किसी टीचिंग लाइन में चला जाता, तो कितनी सौम्य और सुंदर जिंदगी जिएगा। लेकिन उसने क्या किया? मजे लूटे, माँ की बात नहीं मानी, बाप की बात नहीं मानी, गुरु की बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी।
और बात न मानने का परिणाम क्या हुआ? पूरा जीवन उसे बोझा ढोना पड़ रहा है। अरे बोझे ढोने का काम तो गधे करते थे पहले, अब तो ट्रैक्टरों में चले जाते हैं। तुम्हें नहीं पता? पहले हैं लोग गधे पालते थे, गधे पे मिट्टी पत्थर ये सब लाद लाद के पूरा जीवन जो है ना, वो गधा जो है ना यही काम करता रहता मनुष्य का जीवन। इसलिए हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर RN मिश्रा, वो हमेशा कहा करते थे एक सेंटेंस कि सलमान साहब ध्यान ये रखना है कि जो लोग अपने बचपन में थोड़ा सा इंटेंशन लेते हैं, ध्यान देते हैं, केयरफुल रहते हैं, मेरा कैरियर के प्रति सजग रहते हैं, उनका कैरियर कभी भी चौपट नहीं हो सकता। लेकिन जो ध्यान ही नहीं दे, टीचर पढ़ा रहा है, जो चीजें नहीं आ रही कॉपी अलग बनाओ, एनिलीन का फॉर्मूला लिखो, उसके ऊपर प्रोपाइन क्या लिखा है वो उसका फॉर्मूला, एसिटिलीन किसका फॉर्मूला है अलग लिखो, और उनको घोट के पियो, फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है और सर ने बताया एक्टिव हाइड्रोजन, इनको पढ़ो जबरदस्त। अरे आधा घंटे में तो आपका जो है ना ये आपके दिमाग के तीसरी तह में चला जाएगा। पायामीटर डायामीटर पता नहीं कौन कौन से दिमाग के होते हैं, ये आर्ची जानती है सबको, क्योंकि ये बायोलॉजी की है। चलिए इसके बाद ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और अब आगे हाइड्रोकार्बन एल्काइन बन सकते हैं, एल्कीन बन सकते हैं, एल्केन बन सकते हैं, कुछ भी बना लूं, लेकिन बना लो, बनाने का काम तुम्हारा। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं मैंने पहले किसी को नहीं बताई। आज एल्कोहल बनाऊंगा। ये देखो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब कोई कहे एल्कोहल क्या होते हैं, तो मैं लिख रहा हूं उसे एल्कोहल ये होते हैं, और मैं ये लिख रहा हूं देख IUPAC ने इसका नाम ये लिखा था, एल्केनॉल नाम दिया। बेटा सिंथेसिस कहते हैं संश्लेषण को, हिंदी में कहते हैं ऐसे एल्कोहलों का संश्लेषण। और इसके लिए मैं तुम्हें आज जो बताने जा रहा हूं, एक बार आपने सीख लिया और घर पे जाके उसे लिखकर एक बार प्रैक्टिस कर ली, तो कम से कम 1000 केमिकल रिएक्शन आपकी झोली में, आपकी मुट्ठी में, नो प्रॉब्लम इस। हाँ भाई रेडी? मैंने क्या समझाया है बताना है कि घर जाकर हमें जो मैं बता रहा हूं उसको लिखना है, 2-3 बार लिखना है ऐसी। देखो क्या होता है, RMGX पर पहले एक फ्लो शीट बनाता हूं जो आपके जीवन में रंग बिरंगे पुष्प समर्पित करेंगे। 4 बातें, बहुमूल्य बातें। इसका मूल्य एग्जाम में पता लग जाता है। पहला, अगर आपने एल्कोहल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराई, फॉर्मेल्डिहाइड का नाम होता है मीथेनेल। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई अन्य एल्डिहाइड हो, कोई सा भी, अगर उससे कराई तो अलग चीज बनेगी। अगर कीटोन से रिएक्शन करा ली, कीटोन, मैंने कहा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 0 लेवल की केमिस्ट्री बना दूंगा, एक एक चीज समझा दूंगा। जिसको नहीं आता उसके सामने लिख रहा हूं कि देख इसको कीटोन कहते हैं। और आप देखिएगा, अगर मैंने ये कह दिया
भाई CH2 है, ये CH2 है, और ये O है, और ये देख इसका नाम ऑक्सीरेन है, ऑक्सीरेन। तो सबके नाम आ गए। अब मैं कहना जो चाहता था वो समझ ले। मैं ये कहना चाहता था मेरे बच्चों, ऊपर वाले में जब फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेंगे। एल्कोहल 3 डिग्री होते हैं, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर जब भी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई अन्य एल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो सेकेंडरी एल्कोहल बनते हैं। यहाँ कीटोन से हमेशा 3 डिग्री, और जो ऑक्सीरेन रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। ये 4 बातें मैंने रहस्यमयी बता दी, लेकिन तुम्हें इन्हें रटने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो यही देखना है कि मीथेनेल किसे कहते हैं, बस। और सुन लो, मीथेनेल का एक नाम और लिया था मैंने मुंह से, फॉर्मेल्डिहाइड। ये बात कहते हैं कि जिन बच्चों को अपने टीचर की बात फॉलो करना आ जाए, साहब जिंदगी में उसे पीछे लौटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, और नहीं वो पीछे ही खिसकता रहता है, पीछे ही लौट के देखता रहता है, पीछे ही रहता है, और वो फिसंडी रहता है। और आप देखो, अब मैं एक रिएक्शन बताता हूं। इन रिएक्शन का जो नाम है उसका नाम लिख देता हूं, नाभिक स्नेही योगात्मक अवक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये रिएक्शन उनमें पाई जाती है जिनमें ये ग्रुप मिलता है, और ये ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप मिल कहते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की खास रिएक्शन होती है। जब कभी भी इस ग्रुप को तोड़ने का मौका मिलता है हमें, तो देखो कैसे टूटता है। ये पाई बंद है एक, इसके अंदर एक सिग्मा बंद है। बस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो पाई बंद ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन के रूप में मूव कर गया। ये माइनस भाग हो गया, ये प्लस भाग। बस जिसके ये समझ में आ जाती है, चीजें समझ में आ जाएंगी, और फिर मजे लूटने लगेगा। अरे भाई रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक। और अब देखो एक रिएक्शन, बेटा मैं आई एम गोइंग टू टेल यू द वन केम रिएक्शन। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जो नए बच्चे जुड़े हैं अभी, उनको पीडीएफ मिल गई थी कल वाली? सर सर मुझे तो नहीं मिली। क्यों, ग्रुप में डाली होगी सर ने। अब एक को मिल गई, ये दूसरे को कैसे नहीं मिली? यस सर, आगे ग्रुप में। ग्रुप में आ गई ना, तुमने देखी नहीं होगी ग्रुप बेटा, या ग्रुप में जुड़े नहीं होगे तुम। और बिना ग्रुप में जुड़े तुम मेरे साथ जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हम सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप के थ्रू आप तक पहुंचते हैं, आपके मन की बात जानते हैं। सर एक बार वापस अपने मन रिसेंड कर की देना। बात। ठीक है, आगे चलेंगे। आज फिर मैं सेंड कर दूंगा, और जिस ग्रुप में जुड़े हुए हो वहां लिख देना ये। अब जरा विचार करें मैं क्या काम कर रहा हूं, देखिए ध्यान से।
H C डबल बॉन्ड O। बेटा एक रिएक्शन सीखने में अपना सब कुछ समर्पित कर देना, पूरा दिमाग अगर है तो समर्पित करना। अभी आपसे कह रहा हूं, बस पेपर में इतना आएगा। अब तुम मुझे बताओ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे। जिसको पॉजिटिव नेगेटिव बनाना आ गया वो दुनिया उसे कभी बना नहीं सकती। बनाने का मतलब मेरा यहां है पागल बनाना। एग्जामिनर भी पागल नहीं बना सकता उसको। ये नेगेटिव होता है कि नहीं होता, देखो ये तो बहुत देर से कर रहे हो आप इतना। मुझे बताओ, ये मैंने अभी अभी बताया है, ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा और ये पॉजिटिव, पाई बंद टूट जाता है, एक बंद ही रह जाता है सिग्मा। अब पॉजिटिव नेगेटिव पे लगा दो, नेगेटिव पॉजिटिव पे लगा दो और लगा के मुझे बताओ क्या बना। HCE, यहां भी H, ऊपर O पे कौन चला गया, MgX, प्लस जाएगा प्लस, और नीचे कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो R। बेटा 50% काम खत्म हो गया। सब कर लेंगे ये काम, श्वेता, लोकेश, इतना हो जाएगा आपसे। यस सर। चल तो मैं सबको ही अगर ये हो जाएगा काम तो फिर अब आगे की बात बहुत आसान, बहुत आसान। अब इस लास्ट वाले की रिएक्शन हमेशा पानी से ही कराते हैं, एक प्लस और एक माइनस। पानी में ऐसा होता है, और पानी डायरेक्ट नहीं डालते, इसमें थोड़ा सा एसिड मिला के डालते हैं। ये तनु अम्ल या डाइल्यूट एसिड कहलाता है। राजा बेटा अब मैं एक बात समझा दूं आपको, ये जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है, Mg के पास वाला ही टूटता है हमेशा। इसलिए ये ध्यान रखना, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये हमेशा ही आपको रिमेंबर रखना है। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। शाबाश, पोलर है ये, और इसके बीच में ये कहां चले जाएंगे बॉन्ड, जल्दी बताओ। किधर चला जाएगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो उधर वेरी गुड वेरी गुड। अब आ गया खत्म बात। अब पानी की रिएक्शन बताइए, कौन सा कहां जाएगा ये भी समझाइए। O पे चला जाएगा ना H, HCH, इसमें कोई चेंज नहीं है। HCH, नीचे R है जैसा है वैसा ही। O के ऊपर, O के पास, O के अटैच, O के साथ अटैच जो हो रहा है सुरेंद्र क्या है, H। कौन सा वाला H, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H। एक्टिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जा रहा है ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। और फिर मुझे बता दो कि MgX का क्या हुआ, OH वहां जाएगा, ये येलो कलर वाले आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद रिएक्शन पूरी हो गई है। MgX प्लस OH। बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब तुम्हें समझाता हूं ये 1 डिग्री अल्कोहल कैसे है। नीचे वाला R पहले लगा दिया,
फिर ऊपर चले आर के ऊपर, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अरे दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। और फिर क्या है कार्बन पे? OH, लो साहब, ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है ये वाला। जब OH 1 डिग्री कार्बन पे लगा रहता है तो 1 डिग्री कार्बन। यहां अब आपको इस रिएक्शन के बाद कुछ भी नहीं करना, ऊपर आना है। जहां मैंने डार्क लाइन खींची है इस H और R, यही तो अंतर है, कोई अंतर और है क्या इसमें? नो सर। कोई अंतर नहीं, बस एक आध तो रेस्पॉन्स दे दिया करो बेटा। ईशान ने बिल्कुल सही बात कही, बोले सर कोई अंतर ही नहीं है। अब जब डिफरेंस नहीं है तो H की जगह R लगाना है, मुझे देखना है क्या करना है। H की जगह R लगाना है इस जगह। जब यहां R आ जाएगा तो इस जगह भी R आ जाएगा, और फिर इस जगह भी R आ जाएगा। हाँ चल बताओ बेटा, R आने से कौन सा डिग्री अल्कोहल बना? सर मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अरे ऐसे कैसे हो गया? ईशान, मेरी वॉइस क्लियर क्यों नहीं आ रही? सर मुझे तो क्लियर आ रही है, शायद आजकल के नेटवर्क में दिक्कत होगी। सर हमको भी क्लियर आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है मैं समझ गया, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मैं, ईशान मुझे बताओ, अगर H हटाकर R लगा दूं तो क्या चेंजेज आ जाएंगे? कौन सा डिग्री अल्कोहल बन जाएगा यहाँ? सर यहाँ पे 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैं तीसरी रिएक्शन करा देता हूं ये वाली कीटोन से, तो मैंने देखा कि इस जगह भी R है और यहां भी R है। तो पहले वाले में, फर्स्ट वाले में देखो दोनों तरफ H है और यहां दोनों तरफ R है। तो जब R लगा दें तो आप मुझे बताओ कि अगर ये भी यहां भी R आ जाए और यहां भी R आ जाए तो फिर क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल। बेटा रिएक्शन एक, काम अनेक, इसे कहते हैं पढ़ाई। ये है मजेदार बात। अब मैं पक्का आपको जो बताने जा रहा हूं वो बता के रहूंगा। फटाफट फटाफट ये देखिए। यस, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी कर लिया। करने के बाद ईशान कहते हैं पेस्ट कर दो। मैंने पेस्ट किया। अब देखो पेस्ट भी हो गया। अब मैं केवल और केवल आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मुझे चेंज क्या करना है। अब देखेंगे यहां पर फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, क्या करना है 2 डिग्री अल्कोहल के लिए? इस H को हटाना है, इस H को हटाना है, इस H को हटाना है। और मुझे क्या लगाना है फिर? R, इधर R, इधर भी R, और इधर भी R। हाँ भाई, अब 2 डिग्री कैसे पहचान लिया, जल्दी बताओ।
2 डिग्री कैसे पहचान लिया आपने? जिस कार्बन से OH अटैच है वो 2 R से अटैच है। कार्बन जुड़े हुए 2 हैं। डिग्री है। यस यस, ये 2 डिग्री। अब देखिए RCH2OH, RCHROH, RCRROH, 1 2 3, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। हाँ भाई, हिंदी वाले बच्चे सभी समझ गए क्या? बिल्कुल यस सर। सर। हाँ देख लो, हिंदी वालों इतनी मेहनत करना कि अपनी हिंदी न हो जाए कभी। ईशान, एम आई राइट? यस सर। हाँ, और आज मेहनत तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मैंने आपको आदेश दिया है कि जो काम कराया क्लास में जाता है उसी को परफेक्ट करना है। अब मैं तीसरी बात अगर तुम्हें नहीं बताऊंगा तो मुझे बेचैनी रहेगी, और मैं बेचैन होना नहीं चाहता। मैं कुछ चेंज बताओ, यहां क्या लिख दूं? फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन माने निर्माण, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री हाँ। मैंने रब करने के लिए रबड़ ले ली, और रबर लेने के बाद में देखो, इरेजर लेने के बाद में जो मैंने काम किया है वो देखो। ऐसे ही क्या है कि जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते उनकी जिंदगी ऐसे ही इरेज हो जाती है। तो हमें इरेज नहीं करानी है, हमें तो अपने भाग्य बदलना है, भाग्य को अपने हाथ से लिखना है। और ये लिखा भाग्य, अब लिख दिया कीटोन। भाई कीटोन कमाल का कीटोन है ये तो। ईशान फिर देखो, ये R, फिर R, और ये कमाल की बात फिर R, और ये फिर R। देखो मजेदार बात आ गई, 3 डिग्री अपने आप ही नजर आ रहे, बनते हुए नजर आ गया। 3 डिग्री एल्कोहल को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब एक नई चीज आपके सामने शेयर करने चाहता हूं। क्वेश्चन है ऐसे, ऑक्सीरेन पर मैथिल मैग्नीशियम, अभी यार ये क्या हुआ? मैथिल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन कराने के बाद क्या बनेगा, ये बताना जरूरी है बेटा। ऑक्सीरेन का फॉर्मूला अगर नहीं आता बताने के बाद भी, तो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, बच्चा टेंशन नहीं ले रहा है। तो आज सभी बच्चे जो मैंने गाइडलाइन दी है, जो समझाया है, उस पर पालन करना है। एनी हाउ हम तो अपने सर का हूबहू पालन करेंगे, गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो मजा आ रहा है। कोरोना उनको नहीं हो रहा है जो गाइडलाइन का, सरकार के गाइडलाइन का पालन कर रहे। कोरोना उन्हीं को हो रहा है जो फॉलो नहीं कर रहे और ना ही अनुसरण करना चाहते अच्छे लोगों का। इसके बाद देखिए कमाल की बात, ऑक्सीरेन बताओ कौन सी? ये ऑक्सीरेन है, इस पर मैथिल मैग्नीशियम मैंने पहले Me लिखा और फिर नीचे CH3 लिखा। इसमें भी राज थी लिखने का,
ताकि जिस बच्चे को ये नहीं पता कि एमी और मैथिल एक ही बात होती है, CH3 को एमी भी कहते हैं, वो भी समझ जाए। एथिल को ET कहते हैं। ये लॉजिक मैंने यहां पर बीच में ही लिखकर आपका ज्ञान डेवलप कर दिया। यस, क्योंकि अब देखिए गौर से, मुझे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो 2 बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में बॉन्ड तोड़ने का, बॉन्ड जोड़ने का ही काम, तोड़ने जोड़ने की है नीति और कोई नहीं। अब आप बताओ जोड़ने तोड़ने में क्या है अंतर? इस बॉन्ड को इधर ले जाओ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसको आपको आता है। ये बॉन्ड इधर, बताइए अब क्या हुआ? मिथाइल कार्बेनियन आयन कहां जाएगा? आदेश समझ आ गई कैसे गया ये? आदेश ये यहां से चला और इस कार्बन पे लग गया जाके लेफ्ट में, ये रहा, और ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया ये वाला, या यहां नहीं रहा, और फिर O पर MgX आ गया। यहां से आगे बढ़ेंगे, अब रुकना नहीं है। बताओ, पानी अगर लगा दें तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होकर के OH लग जाता है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस और प्लस, यहाँ का, यहाँ H3O प्लस में से एक प्रोटॉन आएगा, वो कहाँ लग जाएगा? अब साइड प्रोडक्ट नहीं लगाना, मुख्य धारा में आइए। मुख्य धारा में फालतू काम नहीं करेंगे। हमें दिल्ली जाना है तो रास्ते में बहुत सारी चीजें आती है कि नहीं? बहुत सारे स्टेशन आएंगे, अलवर भी आएगा, बांदीकुई भी आएगा, और भी आएंगे कई, उनको पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना। अपने तो चिप्स खाते रहो अंकल जी की कृपा से बने हुए, और मस्ती से दिल्ली आए तभी उतरना। अब देखिए, CH3 CH2 CH2 OH, हाँ जी OH, OH किसे कहेंगे? ये हुआ OH, डन। प्रोपेन बनॉल या N प्रोपाइल एल्कोहल। अब बारी आपकी है, पेन और कॉपी उठाइए फटाफट, और जल्दी जल्दी से मैं जो काम करवा रहा हूं करिए। अब असाइनमेंट है यहां से, नंबर 1, CH3 MgBr है, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराओ। स्टार्ट। सर H2O है या H3O है? वो तो H3O होता है, डाइल्यूट एसिड को H3O, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं बेटा। H3O, H2O कहाँ होता है? H2O और प्लस H है वो। हाँ सर। एथेनॉल बन जाएगा। एथेनॉल। रोहित बहुत बढ़िया जवाब दिया है। रोहित ने दिया, किसने दिया? ये
मैंने दिया। गुड गुड, चेतना ने। चेतना वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब सबको करने दो एक बार। चेतना 1 डिग्री एल्कोहल बनना है या एथेनॉल या 2 डिग्री है, कौन सा है? सब 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, एथेनॉल। परफेक्ट। यस सर 1 डिग्री है। हाँ भाई, आंसर। हाँ भाई, आंसर देखो जरा। ये मेरे पास 26 में से 26 बच्चों ने जवाब दे दिया। वो क्या नाम है, 16 ने, 16 में। हालांकि ये कहानी बढ़ती चली जा रही है। मैं आर यहां से हटाता हूं, मैं आर हटाऊंगा, मैं आर हटाऊंगा और उस जगह मिथाइल लगा। एथेनॉल। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। आर्यन ने यही जवाब दिया था। यस सर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेन कॉपी फिर से आपके सामने। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। एथेनेल पर मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करानी है, H3O। स्टार्ट। एथेनेल, एथेनेल का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का ढंग सीख लेना पड़ेगा तुम्हें। ये तहजीब, काम करने की तहजीब होती है, काम करने की तरकीब होती है, और तरकीब को सीखना है। स्टार्ट। बस सर 2 आप है ना, प्रोपेनॉल बनेगा। देखो ईशान ने जवाब दिया है 2 प्रोपेनॉल। मैं चाहता हूं कि किसका और इनके आंसर से आंसर मैच खा रहा हो तो ठीक है, नहीं खा रहा हो तो गलत कर दूंगा। मेथॉक्सी एथीन बनेगा। एथॉक्सी एथेन गलत हो गया। सर 2 प्रोपेनॉल ही बनेगा। 2 प्रोपेनॉल बनेगा, परफेक्ट आंसर है। सर
हाँ भाई चेंज देखो चेंज। यहां से एच गायब। यहां से भी एच गायब, यहां से भी गायब। एच की जगह पर हमें CH3 लिखना है। और इसी चीज को ऐसे डिनोट कर देते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट। Sir, 2-methyl prop 2-ol, propane 2-ol. वेरी गुड। 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। शाबाश। हाँ भाई कई बच्चों के जवाब आए हैं। 2-methyl 2-propanol. 2-प्रोपेनॉल बिल्कुल ठीक है आंचल, परफेक्ट। चेतना इस बार लेट कैसे भाई?
हाँ भाई, इसके जवाब में क्या करना है? ये जो H है राइट साइड वाला, इसकी जगह CH3 करना है। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। और आज का होमवर्क है, ये जो आज काम कराया है इन्हीं रिएक्शंस को बार बार करेंगे, 3-4 बार लिख के देखेंगे। राइट, above reactions five times on your rough copy. And increase your confidence. कल जब आ पाएंगे तो यही रिएक्शन आगे बढ़ेंगी। और आज मेरी बात यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया, ईश्वर आपका साथ दे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।